हेलो नमस्कार स्टूडेंट, वेलकम टू इनोवेशन स्टडी चैनल। आप सभी का यहाँ पे स्वागत करते हैं। हम चैप्टर नंबर 9 पढ़ रहे थे। 9 चैप्टर नंबर हमने कंप्लीट कर लिया है। जितने भी क्वेश्चंस थे वो कंप्लीट कर लिए हैं। आज हमारी क्लास रहने वाली है एग्जाम्पल पे। तो चलिएगा, आज अपन पहला ही एग्जाम्पल स्टार्ट करेंगे। और एग्जाम्पल स्टार्ट करने से, क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहूँगा, आपकी साइंस की MCQs की क्लासें चल रही है, सुबह आती हैं। सुबह 6 बजे क्लास आपकी साइंस की हो या आपकी SST की हो, दोनों सब्जेक्ट की अदर भी क्लास चल रही है MCQs की। और मैंने बताया था MCQs बहुत ही बढ़िया पार्टीशन रहेगा आपकी बार। जिनको अच्छे मार्क्स लेके आने हैं और जिनको टॉप करना है उनको पूरा ही सिलेबस पढ़ना पड़ेगा, अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, कोई भी नंबर न कटे इसके लिए। यानी नंबर कटने की संभावना सबसे ज़्यादा रहेगी ए पार्ट में। और आपको पेपर पैटर्न पता चल गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं चला है तो वो पीछे वाली क्लास से मैंने डाल रखी है, इन्फॉर्मेशन की प्लेलिस्ट अलग है एक 10th क्लास की, तो उसमें जाके देखोगे तो वहाँ पे पूरी जो इन्फॉर्मेशन डाली गई है पेपर पैटर्न पे वो आपको वहाँ पे मिल जाएगी, वहाँ से देख लेना। यानी जो MCQs रहेगा पार्ट 30 नंबर का रहेगा, किसी में 25 का रह सकता है, किसी में 30 का, इस प्रकार से अलग अलग हैं। तो ये जो पार्टीशन रहेगा उसके हिसाब से आपको वो क्लासें देखनी अति आवश्यक हैं। तो पूरी शिद्दत के साथ हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। तो जितनी मेहनत हम आपके लिए कर रहे हैं उतनी मेहनत अगर आप भी कर लोगे, आपके लिए खुद के लिए अगर आप मेहनत करोगे तो रिजल्ट कुछ अलग ही रहेगा। अब देखिएगा एग्जाम्पल नंबर 1, इसमें हमें दिया गया है कि एक मीनार है। मीनार के आधार बिंदु से 15 मीटर की दूरी पे कोई बिंदु है और इस बिंदु से इस पे कोई रस्सी बांधी जाती है। क्या है, मैं पढ़ के बता देता हूं आपको। ठीक है, आधार बिंदु से इस मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है। इस बिंदु C से इस शिखर बिंदु A है, इसका जो उन्नयन कोण है वो कितने डिग्री का है? 60 डिग्री का है। तो देखिएगा, आधार ये है, लंब ये है। आधार और लंब में आप जानते हैं tan थीटा होता है। तो वैसे आप सबसे पहले करोगे किस प्रकार से, लिखोगे दिया है थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री और आधार BC इज इक्वल टू 15 मीटर है। माना मीनार की ऊंचाई AB इज इक्वल टू आपने H मीटर मान लिया। तो tan थीटा इज इक्वल टू होता है आधार लंब बटे आधार, LAL लंब बटे आधार। आधार क्या है? BC है। थीटा का मान कितना है? 60 डिग्री है। tan 60 डिग्री इज इक्वल टू लंब कितना है? H। आधार कितना है? 15। आधार कितना है स्टूडेंट? आधार 15 है। tan 60 डिग्री का मान कितना होता है? 1/√3 नहीं, tan 30 का √3 होता है। वैसे 1/√3 होता है। tan 60 का होगा √3, इसके नीचे 1 लगा सकते हैं। H/15 तिरछा गुणा करेंगे। H बराबर, देखो इसका इसके साथ में, इसका इसके साथ में, H बराबर 15√3 कितना आएगा? 15√3। और वो भी किस में है? मीटर में दे रखा है, तो मीटर ही करना है। तो अतः मीनार की ऊंचाई 15√3 हो जाएगी। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। एक बिजली मिस्त्री को एक 5 मीटर ऊंचे खंबे पे एक बिजली मिस्त्री को एक 5 मीटर ऊंचे खंबे पे आ रही खराबी की मरम्मत करनी है। यानी एक बिजली मिस्त्री है, उसको एक 5 मीटर ऊंचे खंबे पे खराबी आ रही है, उसकी मरम्मत करनी है। यानी खंबे की ऊंचाई कितनी दे दी इसने? 5 मीटर दे दी। खराबी करनी है, खराबी को मरम्मत करनी है। मरम्मत का काम करने के लिए उसे खंबे के शिखर से 1.3 मीटर नीचे एक बिंदु तक पहुंचाना चाहती है। काम करने के लिए उसे एक खंबे के शिखर से 1.3 मीटर नीचे एक बिंदु तक पहुंचाना चाहती है। देखिए आकृति इस प्रकार के, एक सीढ़ी उसको लगानी है और सीढ़ी इस प्रकार से लगानी है। ये देखिएगा, ये आपके पास में बिजली का खंबा है और इसकी ऊंचाई कितनी है? 5 मीटर है। और जो मिस्त्री है वो यहाँ से सीढ़ी लगाता है, यहाँ से सीढ़ी लगा के और इसके शिखर तक पहुँचना चाहता है।
इसके शिखर तक पहुंचना चाहता है। अब हमें निकालना है यहाँ तक पहुँचने के लिए प्रयुक्त सीढ़ी की लंबाई कितनी होनी चाहिए, जिससे कि क्षैतिज से 60 डिग्री का कोण सीढ़ी की लंबाई है। सीढ़ी बनाने की आवश्यकता नहीं है, वैसे इसने जो 3D डायग्राम बनाया है वो आपको बनाने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे 60 डिग्री का एंगल है। सीढ़ी की लंबाई आपको ज्ञात करनी है, या अपने तिर्यक लंबाई आप L मान सकते हैं, L मीटर मान सकते हैं। 60 डिग्री के कोण पे झुकी हुई है। और यह भी बताइए कि खंबे का आधार बिंदु कितनी दूरी पे सीढ़ी के आधार बिंदु से होना चाहिए, यानी ये दूरी भी आपको ज्ञात करनी है। ये आपने मान लिया x मीटर है। आप √3 का मान 1.732 लेंगे, आप √3 का मान। अब देखो खंबे की टोटल ऊंचाई है, जबकि इसने बोला 1.5 मीटर तक ही पहुंचना है। अच्छा, 1.5 मीटर नीचे ये कर देना। खंबे की ऊंचाई कितनी है, टोटल 5 मीटर है। लेकिन जैसे आपने देखा होगा इस प्रकार से खंबा होता है। मैं अगर आपको थोड़ा सा समझाना चाहूँ, यानी ये खंबा होता है बिजली का, यहाँ पे एक तार लगा होता है, यहाँ पे और यहाँ पे, और यहाँ पे सीढ़ी लगाना चाह रही है वो, ठीक है। खंबे की टोटल लंबाई 5 मीटर है, लेकिन इस यहाँ तक ही पहुँचना चाहती है कि यहाँ तक पहुँच के बिजली के तार में जो खराबी है वो ठीक कर देंगे। तो यहाँ पे ये लंबाई इसने कितनी दी है, 1.3 मीटर इसमें से घटा देंगे। यानी बिजली का खंभा थोड़ा सा ऊपर और है, ये थोड़ा सा ऊपर निकाल देना। ये बिंदु आप कर देना कोई ए बिंदु कर देना, ये कोई बी बिंदु है, ये सी है, ये कोई बिंदु डी है। आपको बी तक ही पहुंचना, ए तक नहीं जाना। ऊपर वाला हिस्सा 1.3 मीटर छोड़ देना। अब चलो जो मानना है वो लिखते हैं। सबसे पहले दिया क्या है, दिया है खंबे की ऊंचाई, खंबे की ऊंचाई ए बी इज इक्वल टू 5 मीटर, और BC कितना होगा, ए बी माइनस में 1.3, तो ये आएगा 3.7 मीटर। कितना आएगा, 3.7 मीटर आएगा। मान थीटा भी दिया गया ना, वह थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, माना सीढ़ी की लंबाई, माना सीढ़ी की लंबाई BD इज इक्वल टू L मीटर, और आधार DC इज इक्वल टू X मीटर। आधार X मीटर है। अब देखिएगा हमें X निकालना है, L भी निकालना है। तो सबसे पहले आधार और लंब X ही निकाल ले, तो tan थीटा होता है। tan थीटा इज इक्वल टू आधार लंब बटा आधार, यानी BC बटा आधार क्या है, CD। थीटा का मान कितना है, 60 डिग्री। tan 60 डिग्री, लंब कितना है, लंब 5 नहीं रखना है, लंब आपको रखना है 3.7, 3.7 बटे आधार x है। tan 60 डिग्री का मान होता है √3 बटा 1, 3.7 ये x मल्टीप्लाई करेंगे, x इज इक्वल टू x के गुणा में जाएगा ना √3, तो x √3 इज इक्वल टू 3.7। ये x का मान क्या होगा, 3.7 भाग में √3, गुणा में भाग में चला जाएगा। √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों करेंगे, नीचे वाले √3 को हटाने के लिए, रूट को हटाने के लिए तो 3 आएगा, और ये 3.7 गुणा √3 बचेगा। ठीक है, यानी हर का परिमेयकरण कर दिया। अब √3 का मान आप रख देंगे, तो ये कितना आएगा, x बराबर 3.7 गुणा 1.732, इतना ही दिया गया क्या, कुछ आगे पीछे 1.73, 1.73 ही यूज करना है। डिवाइड बाय 3, पॉइंट हटा दो दोनों, 1 पॉइंट हटाएंगे 0 लग जाएगा, ये पॉइंट हटाएंगे 2 अंक है तो 2 0 और लग जाएंगे। अब इनका मल्टीप्लाई करना है,
पूरा ही एग्जैक्ट निकालना है तो कोई बात नहीं, निकाल देंगे। मल्टीप्लाई कर दो 173 का इसके साथ में कितना आएगा, 7 या 21, 2 49, 50, 51, 7 5 12, 3 तिया 9, 3 7 21, 2 3 और 2 5, 1 0, 2 और 1 3 और 1 4, ये आएगा 6। तो ये आ गया 6401 बटा 3000। 3 से भाग कर देंगे तो 3 से भाग करेंगे, इसमें इनसे 3 से भाग कर दो पहले, फिर पॉइंट लगा देंगे। 3 दूनी 6, 4 3 एकम 3, 1 बच गया, 0 आ गया, 3 तिया 9, 1 बच गया 11, 3 तिया 9, 2 बच गया 20, 6 तिया 18। तो इस प्रकार से हैं, लेकिन ये तो पॉइंट यहाँ पे लग गया ना, और 3 0 और हैं, तो ये आएगा 2.133 मीटर। यानी आधार कितना आएगा आपके पास, 2.133 133 आगे इसमें वर्दी भी कर सकते हैं आप, ये भी लिख सकते हैं 2.14, ठीक है, ये भी लिख देना, या इसमें 1 नंबर बढ़ा भी देना, चलो सही है, ये भी गलत नहीं। अब हमें ये तिर्यक ऊंचाई निकालनी है। तिर्यक ऊंचाई निकालेंगे तो वो फिर फॉर्मूला रहेगा हमारे पास में, ये लंब है, ये हमारे पास में कर्ण है। लंब और कर्ण किस में रिलेशन होता है, साइन में होता है। तो लिखेंगे, अब यहाँ पे लिख दूँ, ये रहेगा साइन थीटा इज इक्वल टू लंब बटा कर्ण। लंब क्या है, BC, और कर्ण क्या है, BD। तो थीटा का मान कितना है, साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री। BC का मान 3.7, और ये है L, पता नहीं। साइन 60 का मान होता है √3/2 इज इक्वल टू 3.7/L। तिरछा गुणा करेंगे, L √3 इज इक्वल टू 7 दूनी 14, 3 दूनी 6, 1 7, L बराबर आएगा 7.4/√3 गुणा में √3/√3। तो 7.4 गुणा √3, √3 से √3 गुणा √3 कितना आएगा, 3 आएगा। ऊपर वाले का मल्टीप्लाई 7.4 गुणा में 1.73, 1.73 मल्टीप्लाई कर देंगे। पहले पॉइंट भी हटा देंगे, पॉइंट हटाओगे तो नीचे क्या लग जाएगा, 1 0 2 0 3 0 लगे, वही मान बनेगा। अब इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 7 3 7 4, 4 तिया 12, 1 7 चौके 28, 1 29, 2 4 2 6 मल्टीप्लाई 7 तिया 21, 2 7 7 49, 50 51, 5 7 5 12। तो ये कितना आ गया, 2 आएगा, यहाँ पे 0 आएगा, 6 1 7 1 8, ये 12 आएगा। भाग किसका करना है, 3 का करना है। 3 का भाग करेंगे तो 3 चौके 12, 8 बच गया, 3 एकम नहीं 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 2 बच गया 20, 6 तिया 18। भाग नहीं दिखाई दे रहा, कोई बात नहीं, आप भाग कर लेना, ये इतना दिखाई दे रहा होगा आपको। 2 बच गया 22, 7 तिया 21, 1 बचेगा 10, कितना हो जाएगा, 3 तिया 9 पॉइंट लग जाएगा। अब 3 तिया 9, फिर 1 बचेगा, फिर 3 तिया 9, इस प्रकार से 3 3 चलेगा। लेकिन 3 0 और हैं तो 4.2 आएगा। तो ये पहले तो मैं लिख देता हूँ 12,802, 12,802/3000। तो L का मान कितना आएगा, 4.267 मीटर, या 4.3 भी कर सकते हैं, या 27 भी कर सकते हैं। ये आपके पास में मीटर में आ जाएगा, ठीक है। इज़ दैट क्लियर, समझ में आया सभी के। तो मैं थोड़ा सा इसको इरेज कर देता हूँ, इसके बाद में आप स्क्रीनशॉट ले लेना दोनों ही एग्जाम्पल का। यहाँ से कौन सा एग्जाम्पल स्टार्ट हो गया था, दूसरा, ये आपका दूसरा एग्जाम्पल स्टार्ट हो गया था।
तो मैं ये इरेज कर देता हूँ, इसके बाद में आप स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, आपसे क्या पूछा था इसमें? आधार पूछा था, आधार और तिर्यक ऊंचाई पूछी थी, यानी सीडी की लंबाई और सीडी उसके जो खंबा है उसके आधार से कितनी दूर रखनी पड़ेगी। तो सीडी तो रखनी पड़ेगी 2.14 या 2.13 मीटर दूर रखनी पड़ेगी, और सीडी की लंबाई कितनी चाहिएगी? 4.27 कर दें या 26 कर दें, इतना ही रहेगा। तो इसका आप लीजिएगा स्क्रीनशॉट। इसके बाद में चलते हैं अपन नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अब देखिएगा स्टूडेंट, नेक्स्ट एग्जाम्पल आता है आपके पास में 3 नंबर। 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक एक चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पे है। उसकी आंखों से चिमनी के उन्नयन का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। चिमनी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। चिमनी आप समझ गए ना, जिससे ईंट बनाई जाती है वो चिमनी है, वो घर वाली चिमनी नहीं है। घर वाली तो छोटी सी चिमनी होती थी, आजकल तो नहीं रही, पहले के टाइम में चिमनियाँ होती थी घर पे। अब देखिएगा यहाँ पे ये चिमनी लगी हुई है, जिसको अपन आम भाषा में जैसे बोलते हैं ना, भट्टे की ईंट है, उस भट्टे को ही चिमनी कहा जाता है। ये चिमनी है यहाँ पे। चलो आप अपने डिजाइन से बना लेना, लेकिन वैसे वहाँ पे डिजाइन करने की आवश्यकता नहीं होती। जैसे इस किताब वाले ने बना रखी है कुछ अलग, हमें नहीं बनानी ऐसी। ठीक है, बस हमें तो क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, इसका रिजल्ट अच्छे से प्रूव करना आना चाहिए। यहाँ पे पता है चिमनी 90 डिग्री एंगल बनाएगी, लेकिन एक बात और दी गई है इसने। एक बात ये दी कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है या एक प्रेक्षक है या एक व्यक्ति है, यहाँ पे खड़ा है, यहाँ पे खड़ा है, यानी इस लड़के की लंबाई कितनी है? 1.5 मीटर है। तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो कितने डिग्री का है? 45 डिग्री का है। यहाँ पे 90 डिग्री का है। ये आपने मान लिया A, B, C, D और ये बिंदु है E। इज दैट क्लियर? ओहो 90 डिग्री, अभी 0 नहीं है, यहाँ पे 90 डिग्री। 1.5 मीटर लंबा है, चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पे है। ये अगर 28.5 मीटर की दूरी है तो ये दूरी भी कितनी होगी? 28.5 मीटर होगी। ये दूरी भी कितनी होगी? 28.5 मीटर की दूरी होगी। आपको चिमनी की लंबाई याद करनी है। चिमनी तो यहाँ से है, C से E तक की लंबाई याद करनी है, लेकिन पहले अपन D से E तक की लंबाई याद कर लेंगे। और ये लंबाई हमें पता है, ये कितनी रहेगी? जितना लंबा लड़का है उतनी ही लंबाई ये रहेगी। तो लिखेंगे दिया है आधार BC इज इक्वल टू AD इज इक्वल टू 28.5 मीटर और प्रेक्षक की लंबाई AB इज इक्वल टू 1.5 मीटर, तो CD भी कितना होगा? 1.5 मीटर होगा। माना चिमनी की लंबाई, और चिमनी क्या है? CE है। CE 1.5 तो यहाँ पे हो जाएगा, प्लस में ये आपने H मीटर मान लिया। ये कितना हो जाएगा? ऊपर वाला हिस्सा H मीटर है, प्लस में H मीटर है। क्या है? H मीटर है। 1.5 मीटर तो लड़के के समान ही है, ऊपर वाला H है। टोटल चिमनी की लंबाई होगी CE। अब त्रिभुज ADE में tan थीटा इज इक्वल टू लंब क्या है? DE अपॉन में आधार क्या है? AD। तो थीटा का मान कितना है? 45 डिग्री है। ADE कितना है? H मीटर है। आधार कितना है? 28.5 है। tan 45 का मान 1 होता है, 1/1 लिख सकते हैं।
h बटा 28.5 तिरछा गुणा कर देंगे, h का मान कितना आएगा 28.5 मीटर आएगा। कितना आएगा 28.5 मीटर आएगा। तो चिमनी की लंबाई 28.5 प्लस में 1.5 मीटर, ये रही 1.5 इसमें जोड़ देंगे तो कितना आएगा टोटल 30 मीटर आएगा। कितना आएगा 30 मीटर। अतः चिमनी की लंबाई हो जाएगी आपके 30 मीटर। इज दैट क्लियर? समझ में आया? अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भूमि के एक बिंदु P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन, भूमि के तल से एक बिंदु P है, भूमि के तल के ऊपर, उससे 10 मीटर ऊंचे एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। भवन के शिखर पे एक ध्वज लहरा रहा है और P से ध्वज के शिखर के उन्नयन कोण कितना हो जाता है 45 डिग्री हो जाता है। ध्वज की लंबाई और बिंदु P से भवन की दूरी ज्ञात कीजिए। आप √3 का मान 1.73 यूज कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट, एग्जाम्पल नंबर 4 देखिएगा। ये आपके पास में कोई भवन है, यहाँ पे ये कोई भवन है, ये आपने एक भवन बना दिया, ठीक है, जो भी है, और ये भवन का आधार है। आधार से समथिंग यानी कुछ दूरी पे कोई बिंदु P बैठा है। P से इस भवन के शिखर का उन्नयन कोण, थोड़ा सा बांका टेढ़ा हो गया, थोड़ा सा सीधा आपको इस प्रकार से, भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितने डिग्री का है? ये 30 डिग्री का है। कितने डिग्री का है? 30 डिग्री का है। अब इस पे एक क्या लहरा रहा है? झंडा लहरा रहा है। जैसे अपन तिरंगा ही बना दें, ये हमने तिरंगा बना दिया, जो भी है। अब इसके शिखर का उन्नयन कोण, इसके शिखर का उन्नयन कोण कितने डिग्री हो जाता है? 45 डिग्री हो जाता है। कितने डिग्री हो जाता है? एक टोटल 45 डिग्री है, ये 30 डिग्री है। अब आपको ये दिया गया है, इसकी ऊंचाई कितनी है? 10 मीटर है। ये ऊंचाई कितनी है? 10 मीटर है। आपको ये बतानी है, ये आपने मान लिया x मीटर है, ये बिंदु P है, ये कोई बिंदु और मान लेते हैं P, ये मान लेते हैं Q, ये बिंदु मान लेते हैं अपन R, और ये बिंदु मान लेते हैं अपन S, और इस फ्लैग की ऊंचाई मान लेते हैं, इस झंडे की ऊंचाई अपन मान लेते हैं h मीटर। तो झंडे की ऊंचाई निकालनी है और जो बिंदु P है उसकी भवन से दूरी निकालनी है। दिया है, क्या दे रखा है देखो, भवन की ऊंचाई इज इक्वल टू 10 मीटर, व θ1 कितना दे रखा है? θ1 30 डिग्री, कोमा θ2 45 डिग्री। माना ध्वज, झंडे या ध्वज की ऊंचाई कितनी है? h मीटर, और आधार PQ इज इक्वल टू x मीटर है। आधार PQ इज इक्वल टू x मीटर मान लिया। अब त्रिभुज RQP में tan 30 डिग्री इज इक्वल टू कितना आएगा? tan 30 बराबर लंब बटा क्या होता है? लंब कितना है? 10, आधार कितना है? x। tan 30 का मान 1/√3 होता है, इज इक्वल टू 10/x, तिरछा गुणा करेंगे, x बराबर आएगा 10√3। कितना आएगा? 10√3, और वो भी किस में आएगा? मीटर में। अतः बिंदु P की मीनार के आधार से दूरी 10√3 होगी। इसी प्रकार से त्रिभुज
एस क्यू पी में tan थीटा इज इक्वल टू लंब कितना है एस क्यू, आधार कितना है पी क्यू। tan थीटा का मान कितना है 45 डिग्री, लंब कितना है h प्लस 10/x। tan 45 का मान कितना है 1/1 बराबर h प्लस 10/x का मान यहाँ से रख दें 1 नंबर इक्वेशन से, कितना है 10√3 लिखोगे 1 से x बराबर 10√3 रखने पर 1 नंबर इक्वेशन से x बराबर 10√3 रख दिया, तिरछा गुणा करेंगे h प्लस 10 होगा इज इक्वल टू 10√3, ये इस साइड में लेके जाएंगे h इज इक्वल टू 10√3 माइनस में 10 बचेगा, h इज इक्वल टू 10 कॉमन आ गया, √3 माइनस में 1, जबकि इसने बोला है कि √3 का मान यूज करना है। क्या √3 का मान यूज करना है, चलो यूज कर देंगे। यहाँ पे कितना आएगा 10, √3 का मान 1.732 माइनस में 1, तो ये बनेगा 10 गुणा 0.732 मल्टीप्लाई करेंगे तो हाइट कितनी आएगी, एक ये पॉइंट है ना, एक नंबर आगे खिसक जाएगा तो 7.32 कितना आएगा 7.32 मीटर। अतः झंडे की ऊंचाई ये आई, एक आंसर ये आ गया। वह x बराबर कितना होगा 10, √3 का मान कितना है, √3 का मान 1.732, ये पॉइंट एक आगे चला जाएगा, आगे खिसक जाएगा तो x का मान होगा 17.32 मीटर। एक आंसर आपके पास में ये आ जाएगा। यानी यहाँ से क्या आएगा, बिंदु P की दूरी दीवार से या भवन से जो भी है, मीनार है जो भी दिया गया है 17.32 मीटर होगी, और ये आपकी हाइट कितनी हो जाएगी, झंडे की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, एक बार चेक कर लेते हैं 7.32 और 17.32 मीटर होगी। इज़ दैट क्लियर। तो आज की क्लास में हमने ये 4 एग्जाम्पल कंप्लीट कर लिए हैं, इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा तो बताइएगा क्लास कैसी लगी। यानी 4 हमने एग्जाम्पल किए हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, और मैंने पहले ही बता दिया था आपको, एक बार फिर बोल रहा हूँ, जो MCQs की क्लास चल रही है आपके फ़ायदे की क्लासें हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट चल रही है, कोई कॉस्ट नहीं ले रहे, अपन फ्री में करवा रहे हैं। जितना भी हमने मैथ का सिलेबस किया है फ्री में है, आगे जितने भी चैप्टर हैं फ्री में ही मिलेंगे, यानी पूर्ण रूप से आपको मैथ फ्री में पढ़ाई जा रही है। विद डेस्क वर्क आपको करवाई जाएगी, एक्सीलेंट की करवाई जाएगी, संजीव की करवाई जाएगी। एक्सीलेंट के साथ में जो मॉडल पेपर आते हैं उनका भी सॉल्यूशन यहीं पे मिलेगा। यानी कहने का मीन्स आपको इधर उधर कहीं पे जाने की आवश्यकता नहीं है, एक ही छत के नीचे एक ही प्लेटफॉर्म पे आपको पूरी अच्छे से तैयारी करवाई जाती है। MCQs की कोशिश करेंगे, अब की बार MCQs की कोशिश ज़्यादा रखेंगे। जैसे मैं SST की बात करूं, साइंस की बात करूं, अगर हिंदी में MCQs शायद मुझे लगता नहीं आएंगे, नहीं आएंगे कंफर्म नहीं है, अगर आएंगे तो करवाएंगे, अगर नहीं आएंगे तो वो आपको डेस्क वर्क दे देंगे, वैसे आप कर लेना, समझ लेना, जो भी नहीं आएगा वो बता देंगे। तो ये इन्फॉर्मेशन है आपके लिए, गुड न्यूज़ है एक तरीके से। और आपका जो अर्धवार्षिक परीक्षा होने जा रहा है वो शायद 8 या 10 दिसंबर के लगभग स्टार्ट हो जाएगा। पहले थोड़ा सा आगे खिसक गया था, इसलिए सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम और इधर से आपका जो अर्धवार्षिक परीक्षा एक दूसरे को मिलान हो रहा था, टच हो रहा था। तो सेकंड ग्रेड का तो एग्ज़ाम जैसे 20 दिसंबर के बाद में है, 23 या 24 दिसंबर को है, और पहले आपका एग्ज़ाम आगे जा रहा था, इसलिए थोड़ा सा उसको पीछे कर दिया, यानी पहले ही आपका थोड़ा एग्ज़ाम हो जाएगा। और एग्ज़ाम होने के तुरंत बाद या एग्ज़ाम होने से पहले ही आपका डेस्क वर्क भी आ जाएगा।
तो वो भी आपको PDF दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं पे भी लेने की आवश्यकता नहीं है PDF। और शायद अगर आप डिश वर्क लेके आओगे तो 80-90 रुपये की आएगी, पिछले साल 70 रुपये की आई थी। अब की बार 10 रुपये कॉस्ट इंक्रीज ही होती है, डिक्रीज कभी नहीं होती। तो लगभग 80-85 रुपये की मिलेगी, तो आपको कहीं पे जाने की आवश्यकता नहीं है, आपको PDF उनकी दे देंगे। तो ये क्लासें कैसी लग रही है कमेंट करके जरूर बताएं, अच्छी लग रही है तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चलिएगा, आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे कुछ नए के साथ। जय हिंद, जय भारत।